नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। इस चैनल से हम यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और अन्य हिंदी साहित्य से जुड़े हुए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपका जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है, उसके लिए आपको कौन-कौन से जो मेन टॉपिक हैं, वो तैयार करके रखने हैं। जैसे कि आपको पता है कि 11 अगस्त से जो हमारे एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाले हैं सेकंड फेज़ के। तो अभी हमारे पास मुश्किल से 10 दिन बचे हैं और इस 10 दिन के अंदर हमें बेस्ट से बेस्ट अपनी तैयारी और रिवीजन करना है। तो मैं आज आपको वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ पेपर 1 के, जो आपको बिल्कुल छोड़ के ही नहीं जा रहे हैं और इस टॉपिक्स में से आपको हर बार ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जुलाई वाला जो पेपर हुआ है उसके एनालिसिस पे भी ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो पूछे गए थे और आपको इन टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। इनमें से बहुत से टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपने पहले पढ़ रखे होंगे, तो उनको आपको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिनको पहले आपने पढ़ रखा है उनको सिर्फ रिवीजन करना है। और जो अगर आपको इन टॉपिक्स में से लगे कि ये आपने पढ़े नहीं है अभी, या फिर इन पर अभी आपने इतना गौर नहीं किया है, तो अभी आपके पास टाइम है 10 दिन का। तो इस 10 दिन में आप इन टॉपिक्स पे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो इससे क्या आपके पेपर 1 के जो मार्क्स हैं वो और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और जीआरएफ में आपका नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटी वीडियो होगी क्योंकि सिर्फ टॉपिक ही बताना है मुझे। और आप पेन कॉपी लेकर साथ में बैठ जाइए ताकि आप इन टॉपिक्स को अभी हाल फिलहाल में आप नोट कर सकें। ठीक है, तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य साथियों के साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचा दीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये वो टॉपिक है जिन्हें आपको भूलना नहीं है। डोंट टू फॉरगेट टू रिमेंबर। याद करने ही करने हैं। इन टॉपिक्स में से ज़रूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो वो टॉपिक्स हैं आपके मूक्स, स्वयं स्वयं प्रभा, एसडीजी यानी संपोषणीय विकास। इसमें से इस बार भी इनका एसडीजी का 11, 12 और 10 पूछ लिया गया था कि इनका 11, 10, 12 कौन सा पॉइंट है। तो आपको सारे पॉइंट सीरियल वाइज याद होने चाहिए। एमडीजी मिलेनियम विकास, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण के मॉडल जरूर आते हैं। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इनमें से ये दो कम्युनिकेशन ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इंट्रा कौन सा है और इंटर कौन सा है। तो इंट्रा वो है जब हम आत्म विवेचन करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, और इंटरपर्सनल वो है जब हम किसी और से बात करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर यानी कि संप्रेषण में बाधाएं बहुत पूछी जाती हैं। कूट वाले प्रश्न आते हैं, मैचिंग वाले प्रश्न आते हैं इनमें से। क्लासरूम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिसर्च टाइप शोध के प्रकार। ये तो मैंने भी आपको अभी 8 शोध के प्रकार पढ़ाए हैं और बाकी जो बचे हैं वो भी जल्दी जल्दी मैं अभी वीडियो डाल दूंगी और आप उन्हें भी देख लीजिएगा। नंबर सीरीज, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टा, ये आईसीटी के टॉपिक हैं आपके और बहुत पूछे जाते हैं, तो इन्हें तो ध्यान से ही आप कर लीजिएगा। कंप्यूटर हिस्ट्री पूछी जाती है, यानी कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कि इनमें किस किस चीज़ का यूज़ होता था। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, सेकंड जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, फिर हमारे पास चिप आई। इस तरीके से कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री पूछी जाती है। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में क्वेश्चन आता है। कैश मेमोरी और रजिस्टर के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। मूडल, ये टॉपिक अभी न्यू है और इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक एनईपी, नई शिक्षा नीति के बारे में, क्योंकि ये अभी करंट में है तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो हमारी योजनाएं शुरू की गई हैं वो, उनकी फुल फॉर्म, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको इस एनईपी में भी एक वीडियो बना के दूंगी जिसमें सिर्फ एनईपी यानी कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर होगी और उसके फैक्ट्स मैं बताऊंगी कि उसमें क्या क्या फैक्ट्स है और क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं तो इन्वायरमेंट के टॉपिक आ जाते हैं आपके वाटर पोल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट की। वाटर पोल्यूशन और इसके पॉल्यूटेंट की, कौन से पॉल्यूटेंट से आपकी कौन सी बीमारी होती है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो शॉर्ट वीडियो में मैं सारे पॉल्यूटेंट और उससे होने वाली सारी बीमारियां ये भी आपको दे दूंगी। बहुत सारा कुछ प्लान किया हुआ है मैंने और बस वीडियो भी बना रही हूँ और आपको जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूँगी। फिर आता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपको अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। एग्रीमेंट, सबमिट एंड कन्वेंशन, ये आपका पीडी से रिलेटेड है कि आपके इन्वायरमेंट को लेके कौन से सबमिट हुए हैं, कब हुए हैं, किस सबमिट में क्या चर्चा की गई, कितने देश शामिल थे, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से आते हैं।
सोलर, विंड एंड बायोमास एनर्जी, इसमें से आपका आ सकता है कि सोलर एनर्जी कहाँ किस स्टेट में कितनी यूज होती है या कहाँ विंड एनर्जी का यूज ज़्यादा होता है। बायोमास से लेकर आपको क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च रिपोर्ट और थीसिस से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एवरेज और प्रॉफिट ये आपका मैथ का है, मैथ और डीआई आप दोनों ही समझ लीजिए कि ये मैथ का भी है और डीआई का भी है। आपको पता है कि आपके डाटा इंटरप्रिटेशन जो क्वेश्चंस हैं वो एवरेज से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड और परसेंटेज से रिलेटेड आते हैं। अगर आप मैथ्स में इतने अच्छे नहीं हैं और आपका मैथ्स थोड़ा सा डाउन है तो आप सिर्फ इन 3 चीज़ों को तैयार कर दीजिए, एक एवरेज, एक आपका प्रॉफिट और एक आपका होता है परसेंटेज। तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे, इन तीनों चीज़ों को तैयार करेंगे तो मैथ्स में आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है मैथ्स से, लगभग 2 या 3 प्रश्न आते हैं और वो भी एवरेज के, प्रॉफिट के या फिर परसेंटेज के ही आते हैं। इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, प्रमाणास के, अनुमानास के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। हाइपोथेसिस और टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, टी टेस्टिंग, काई स्क्वायर टेस्ट, बहुत सारे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और हर टेस्ट को अलग अलग तरीके से अपनाया जाता है और हर अलग सिचुएशन में अलग टेस्ट लगता है आपका, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बायोडाइवर्सिटी, लेवल ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के स्तर, ये तो मेनली आपके पूछे ही जाते हैं और मुझे नहीं लगता है किसी को इसमें कोई दिक्कत होगी क्योंकि हम इसे बहुत बार पढ़ चुके होंगे। मेमोरी लेवल होता है आपका, एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल और एक होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। आप इसमें से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इसके प्रपाउंडर यानी प्रस्तावक कौन है ना, या फिर कौन से सिचुएशन में हम कौन से लेवल का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से, या इनकी कुछ लिमिट्स पूछ ले जाते हैं कि इनकी लिमिट्स क्या हैं। फिर टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये भी आपका आईसीटी का है। तो आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अच्छे से याद रखिएगा कि इनपुट कौन से और आउटपुट कौन से हैं। नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा, अभी हाल में जितने भी इस साल या पिछले साल जितने भी आपके तूफान आए हैं, कहीं बाढ़ आई है और कुछ भी हुआ है अपने देश में, तो आप उन सब का लेके रखिए और उन सबको याद कीजिए। मेरे पास भी लिखे हुए हैं कुछ करंट अफेयर्स में, तो मैं भी आपको दे दूंगी। तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी से इस बार जुलाई सेशन में क्वेश्चन आया था और इनकी आपको ये भी याद रखना है कि कब कब ये, किस वर्ष में ये आपकी यूनेस्को से जुड़ी थी, ठीक है। यूनिवर्सिटी इंडियन एजुकेशन, जितनी भी हमारी इंडियन एजुकेशन से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी हैं इन सबको आपको याद रखना है कि इनकी स्थापना क्या हुई, कौन सी यूनिवर्सिटी किसके लिए ज़्यादा बेस्ट है, किसके लिए पहचानी जाती है। और आपकी जितनी भी एशियन टाइम की यूनिवर्सिटी जैसे तक्षशिला हो गई आपकी, नालंदा हो गई और ओदंतपुरी हो गई, विक्रमशिला हो गई, और भी बहुत सारी आपकी एशियन टाइम की यूनिवर्सिटी है जो मेन यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको सब याद करना है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे इतने ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूल के जाने हैं, बिल्कुल रिवाइज कर लेना है अच्छे से। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी हो रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ आपको दिक्कतें हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर ही आपकी अगली वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। वैसे मैंने बहुत सारा प्लानिंग पहले से कर रखा है इन्हीं टॉपिक्स पे से जो मेन है, जैसे आपका नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया या नेचुरल हजार्ड्स हो गए आपके, इन पर वीडियो मैं लाने वाली हूँ। हाइपोथेसिस और इसके टेस्टिंग पर भी वीडियो आने वाली है। सारा मटेरियल तैयार है, बस शूट करना बाकी है वीडियो को। तो आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत ही बहुत शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।